क्या आप दुखी हैं? क्या आप सुख चाहते हैं? मेहनत कम और परिणाम ज्यादा चाहते हैं? कैसे तोड़े अपने पुराने पापों से नाता, जिससे ना खुल सके फिर से उनका खाता। बिना कुछ खर्च करे कीजिए पुण्य का कार्य, और वो भी बहुत आसान तरीके से। जानने के लिए सुनिए परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री शिवानंद जी मुनिराज के मुखारविंद से मेरी भावना पर आधारित प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से 11 अक्टूबर 2022 से प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सिर्फ श्रीवाणी यूट्यूब चैनल पर देखना ना भूलें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कंद कंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं विश्वकल्याणकारकम् गुरुवः पन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जाने सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध वीर दिल हरि हर ब्रह्मा व्यास को स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित होए चेत उसी में जय बोलिए तानसेन श्री भगवान की देवादिदेव एक हजाराट श्री अजितनाथ भगवान की देवादिदेव एक हजाराट मौलाए तीर्थंकर श्री पदमप्रभु भगवान की परम पूज्य चरित चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य विक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जिमाड़ी माता की सच श्रद्धालु देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा हो मां जिनवाणी के रसास्वादन को करने के लिए लड़ाई आप सभी धर्मानुरागी महानुभाव सांसें आती हैं और चली जाती हैं और एक सांस के आने जाने पर हमारी आयु के पल छिन्न छिन्न होते चले जाते हैं। हम जैसे अनंत जीव इस श्वासोच्छ्वास के माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। चारों गतियों में जीव ठसाठस श्वासोच्छ्वास का सहारा लेकर अपने प्राणों को जीवन रखते हैं। यह जीव
जीना नहीं चाह रहा तब भी जी रहा है, और मरना नहीं चाह रहा तब भी मर रहा है। और यही संसार की स्थिति है, इसी का नाम संसार है, और यही जन्म मरण का चक्कर संसारी जीव को दुखी बना रहा है। आज जिस महत्वपूर्ण क्षण को हम लोग सुनने और समझने जा रहे हैं, वह पल सुखी बनने का आधार है। कैसे हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, इस बात की आज नींव रखने जा रहे हैं। आज शिलान्यास महोत्सव है, अपने जीवन में सुख का शिलान्यास करना है। कैसे होगा सुख का शिलान्यास? एक एक पंक्तियां जितनी भी पढ़ी जाएंगी आज से लेकर अंत तक, वह सभी पंक्तियां आप सुख का शिलान्यास होगा। हम सुखी होने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं। कोई व्यक्ति दूसरे को भी दुखी करता है तो स्वयं को सुख देने के लिए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ कर नित्य नए मंगल गावे। आज ये पंक्तियां हम लोगों को सिखाने जा रही है कि आप सुखी कैसे हो सकते हैं। व्यक्ति सुख के लिए आंख बंद करके भी कल्पना करता है तो आंख खोल करके भी सुख की कल्पना करता है। वह स्वप्न में भी दुख नहीं देखना चाहता। दुख दिखते ही उसकी आंख खुल जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है। जब तक वह स्वप्न वह घबराहट के साथ देखा, वह दुख का स्वप्न जब तक भूल नहीं जाता, तब तक आकुल व्याकुल रहता है। जब हम दुखी नहीं रहना चाहते तो हम दूसरों को भी दुखी ना करें। ऐसा हो नहीं सकता कि व्यक्ति सामने और आसपास का वातावरण दुखमय हो और हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए, हमारा जीवन सुखमय हो जाए। घर का एक भी सदस्य उदास होता है तो अपना भी चेहरा मुस्कुराहट के साथ हो नहीं सकता। और जिस व्यक्ति का चेहरा दूसरे के उदासीनता पर, दूसरों के दुख पर मुस्कुराहट के साथ है, समझ लेना वह रौद्र ज्ञानी है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, विशेष लक्षणानंदी, यह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि होगा, यह व्यक्ति पापी होगा, यह व्यक्ति दुर्गति का पात्र होगा, नरक गति की तैयारी करने वाला होगा। जो दूसरों को दुख देकर खिलखिलाता हो, हंसता हो, ठाके लगाता हो, ऐसा जीव संसार में कभी भी ऊर्ध्वगमन नहीं कर सकता। वह तो अधोगमन का ही पात्र है। यदि किसी के दुख देखकर हमारे चेहरे पर संतोष और शांति के हाव भाव आ रहे हैं तो हमारे जीवन में वह सुख और शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। यदि दो देश युद्ध कर रहे हैं और बाकी देश अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, अच्छा हुआ लड़ने दो, तो उनके भी सुख भरे दिन बीत जाएंगे। उनके भी जीवन में वह सुख शांति रहेगी नहीं, क्योंकि सबके संबंध एक दूसरे से होते हैं। एक व्यक्ति बाधित होता है तो दूसरा व्यक्ति भी उससे बाधित हो जाएगा। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़कर जब चेन बनती है तो वह बहुत मजबूत हो जाती है, और जहां बीच में भी कई कड़ी टूट जाए तो वह चेन छोटी भी हो जाती है और कमजोर भी हो जाती है। इसलिए जब भी हम अपने सुख की कल्पना करें तो दूसरों के भी सुख की भावना बढ़े।
यदि हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिलना चाहिए, तो हम दूसरों को बांटकर उसका उपयोग कर सकते हैं। हमने एक वस्तु की कल्पना की तो वह तभी मार्केट में मिल पाएगी जब बहुत लोगों की चाह होगी, यानी डिमांड होगी तो सप्लाई होगी। और यदि डिमांड ही ना हो तो आपकी इकलौते की चाहत की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए संसार में यदि आप सुख में रहना चाहते हो तो आप दूसरों को सुख दीजिए, दूसरों को शांति दीजिए, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाइए, दूसरों के लिए भावना भाइये कि सब निरोगी हो, सब स्वस्थ रहें, सब धर्म ध्यान करें, तो निश्चित ही आपकी भी व्यवस्था बनती चली जाएगी। घर में जिस व्यक्ति को धर्म ध्यान करना होता है तो वह पहले माहौल बनाता है, दूसरे के भी धर्म ध्यान में सहयोगी बनता है, और जब सहयोगी बनता है तो निश्चित ही लोग उसके भी सहयोगी बन जाते हैं। पूज्य गुरुदेव जब संघ में कोई उनसे नियम मांगते हैं, कोई उपवास मांगता है, तो गुरु जी सहर्ष कहते हैं हाँ बहुत बहुत आशीर्वाद, शक्ति अनुसार कीजिए। और जब सबका नंबर हो जाता है तो कहते हैं आज मेरा भी। बोले आचार्य श्री ऐसा क्यों? बोले आप लोगों को अनुमति इसलिए दी थी ताकि आपके जब हम धर्म ध्यान में बाधक नहीं पड़ रहे तो आप भी हमारे धर्म ध्यान के बाधक नहीं बने। सुखी रहे सब जीव जगत। पर तभी हो सकता है लोग आपकी मदद तभी करेंगे जब आप दूसरों की मदद करते हैं। दुख के साधन 4 होते हैं। यदि हम दुख से बचना चाहते हैं तो इन 4 साधनों को छोड़ दीजिए। कविवर कह रहे हैं बैर पाप अभिमान छोड़कर नित्य नए मंगल गावे। ये 4 बातें आज हम लोगों को अपने जीवन में उतार लेनी है। यदि आप सुखी होना चाहते हो तो बैर छोड़ दीजिए, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो पाप छोड़ दीजिए, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो अभिमान छोड़ दीजिए, और यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो रोज नए नए मंगलाचार कीजिए, मंगल आचरण कीजिए। आपके जीवन में सुख शेष नहीं रहेगा। व्यक्ति का सुख तभी बाधित होता है जब उसका कोई दुश्मन आ जाए। दुश्मन दिख जाता है तो चेहरे पर मुस्कान उड़ जाती है और माथे के बल पड़ जाते हैं। यह चेहरे की फैलावट सुगड़न में तब्दील हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में बैर मत बांधिए। जिसके जीवन में दुश्मन होगा, बैरी होगा, उसके जीवन में दुख आता है। और मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे तो फिर दुश्मनी कौन करेगा? और दुश्मनी नहीं है तो सब मित्र ही मित्र है। मित्रों के बीच में बैठकर चेहरे पर मुस्कान आती है, खिलखिलाहट आती है, चेहरा और छाती बड़े ही सुंदर दिखते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व होता है हमारा मित्र समूह है। और जहां दुश्मनों के बीच में बैठ जाए तो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अपनी शक्ति का उपयोग कर नहीं पाता। इसलिए यदि आपको सुखी होना है तो किसी से बैर मत बांधिए। एक बार का भी क्षणिक बैर भी आपको भवों तक दुख दे सकता है। इस भव की तो कहना ही क्या। 2 भाइयों में दुश्मनी हो गई। भाई काम से गया, पीछे से भाभी को लात मार दी, केवल और केवल बैर की वशी। और भाभी को लात मारी, भाभी ने भी क्रोध में आकर बैर बांध दिया। हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं इसका बदला लेकर रहूं, मैं इसका पैर भक्षण करूं। निदान और सियानी हो गई।
वहीं में देवर भी मरकर राजकुमार हुआ। मां के बड़ा लाडला, पिता के वैराग्य हो जाने पर दीक्षा ले ली। और जब किसी निमित्त ज्ञानी से पूछा ये बालक कैसा रहेगा, तो बताया कि ये पिता की वाणी को सुनकर दीक्षित हो जाएगा, धर्म के शब्द सुनकर दीक्षित हो जाएगा। मां आकुल व्याकुल हो गई, जन्म देते ही उसकी व्यवस्था कर दी। सब व्यवस्थाएं घर में ही होंगी, बाहर नहीं जाएगा, पिता से मिलना नहीं हो सकता। किसी भी मुनिराज को नगर में आसपास आने की व्यवस्था नहीं थी। उस बालक के लिए घर में A to Z व्यवस्था कर दी ताकि ये दुख देखे ही ना, क्योंकि दुख आएगा तो वैराग्य हो जाएगा। और सब साधन जुटा दिए। एक दिन वही मुनिराज जो पिता थे आकर महल की बिल्कुल बगल में ही चातुर्मास की स्थापना कर दी। पता चला अरे ये तो इसके पिता हैं, और मां कांपने लगी। अब तो वह बात सत्य ना हो जाए जो निमित्त ज्ञानी ने कही थी, इसलिए वे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पर चातुर्मास मत कीजिए। बोले अब तो मैंने स्थापना कर ली और मैं इस महल की नीचे जो कोठरी है उसे मैं स्थापना करूंगा। बालहट, स्त्रीहट, राजहट और साधुहट, ये चार हट को कोई नहीं हटा सकता। वह मुनि महाराज ने स्थापना कर ली। उधर उससे पूर्व एक कंबल बेचने वाला आया और रत्नों का कंबल था। राजा के पास पहुंचा, राजा से बोला ये रत्न का कंबल है। पूछा कितने का है, उसने बताया, बोला ये तो बहुत महंगा है। मंत्री बोला महाराज इतना राजकोष में धन नहीं। मंत्री ने इशारा कर दिया जाओ सेठानी के यहाँ चली जाओ जहां पर तुम्हारा ये कंबल खरीद लिया जाएगा। और मैं सेठानी के यहाँ पहुंचा। उस बालक का विवाह हो चुका था, 32 रानियां थी, 32 सेठानियां थी। उन्होंने कंबल देखा, सबके लिए कंबल खरीदवाया, लेकिन वह कंबल चुभता था तो उन्होंने किसी ने भी प्रयोग नहीं किया। तो रानी उस सेठानी ने उन सबकी जूतियां बनवाई, और जब जूतियां बनवाई तो छत पे बैठे थे। एक कौवा बाज आया, उसने सोचा कि ये तो चमड़ा है, भक्षण करने के लिए उठाया और ले जाकर राजा की छत पर बैठ गया। और जब उसने भक्षण करने की कोशिश की, हाथ कुछ नहीं आया, छोड़कर वहीं चला गया। जब राजा छत पर घूमने आया, देखा ये क्या, ये रत्नों की जूती इतनी महंगी किसकी हो सकती है। रानियों से पूछा, नहीं है। मंत्री से पूछा, बोले ये तो वही कंबल लग रहा है जिसे वो कंबल बेचने वाला आया था। बोले इसकी जैसी दूसरी जूती कहाँ है। बोले वो तो लगता है सेठानी ने खरीदा था। पहुंचे वहां पर, सेठानी ने सब व्यवस्था कर दी। तत्काल में गए थे तो राजा की भोजन की व्यवस्था की गई, और राजकुमार यानी वह सेठ पुत्र, उसको भी वहां बैठा दिया गया। दोनों भोजन कर रहे थे तो पुत्र के आंख में से पानी टपक रहा और खाते खाते बार बार थूक रहा था, और ना आसन से एक बैठ पा रहा था। राजा देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इतना धन संपत्ति है, सब कुछ है, फिर भी पुत्र में कितनी कमियां हैं। बोला सेठानी अपने पुत्र का इलाज कराइए। बोले क्यों। बोले देखो इसके आंख में से पानी बह रहा है, एक आसन से स्थिर नहीं बैठता है, खाते खाते थूक रहा है। बोले राजन ये इसका रोग नहीं है, ये इसकी मजबूरी है। क्या मतलब। बोले ये आप जब आए तो आपके लिए मंगल सरसों फेंकी गई थी, तो जो इसके आसन के नीचे
आ गई जिस पर ये बैठ रहा है तो इसको सरसों का दाना जिनके बिस्तर पर चुभता था। आगे की बात और वह आसन चुभ रहा है इसलिए आसन से स्थिर नहीं बैठा। ओहो, तो ये थूक क्यों रहा है? बोले राजन, रोज इसके लिए शुद्ध भोजन बनता है। पूर्व संध्या में कमल के अंदर चावलों को रखकर उसकी खुशबू से इसको भोजन को तैयार किया जाता है। आज आप एकदम से आ गए, अचानक आपका आगमन हुआ तो सामान्य चावलों को मिला दिया, तो ये वो सामान्य चावल थूक थूक कर वही वाले खाए जो इसको प्रतिदिन खाने को मिलते हैं। धन्य हो सेठ पुत्र की ऐसी व्यवस्था। इतनी व्यवस्था तो राजा की नहीं है। बोले आंखों में पानी क्यों आ रहा है? बोले ये हमेशा महल के अंदर ही रहता है, रत्नों के प्रकाश में इसका जीवन व्यतीत हुआ है। आज आप आए हैं तो अपने महल के उस कक्ष से बाहर निकल कर आया है तो सूरज की किरणों से इसकी आंखें पानी बह रहा है। ओहो, वहां राजा तो चला गया। ऐसी कोमल काया वाला वह राजकुमार, वह सेठ पुत्र पीछे मुनिराज के वचन सुनता है, वैराग्य हो जाता है, अपनी ही सेठानियों की साड़ियों को बांधकर महल से नीचे उतर जाता है, जाकर दीक्षा ले लेता है। घर में किसी को खबर नहीं। 3 दिन की आयु श्री ऋषि मुनिराज ने बता दिया और वह जंगल की ओर निकल गए। इतने नाजुक कभी धरती पर नंगे पांव नहीं चले। वह जंगल की कंकड़ी पथरीली जमीन पर चले तो पांव सारे छिल गए और खून की गंध से जहां जाकर उन्होंने खड़े होकर तपस्या की, वहां पर जाकर सियानी और उसके बच्चे आ गए। पहचान लिया, ओ ये तो वही है जिसने मुझे लात मारी थी। मैं आज अपने बैर का बदला लेकर रहूंगी। इसने मेरा अपमान किया था और वह कोमल काया वाले मुनिराज के तन का भक्षण उस सियानी कर गई। वह मुनिराज, वह सुकुमार मुनिराज जिनका जीवन चरित्र इस बात की शिक्षा देता है, क्षण भर का अहंकार और क्षण भर का बैर अगले भव में उनके लिए मांस भक्षण का कारण बन गया, उनके उत्सर्ग का कारण बन गया। और 3 दिन तक सियानी उनके तन को खाती रही और वह सर्वार्थ सिद्धि रही। जो गलती उन्होंने उस राजा के पर्याय में की, वह गलती अब नहीं की। बैर दोबारा नहीं बांधा, छूट कर चले गए। एक एक क्षण का बैर व्यक्ति को नचाता है, दुख देता है, कष्ट देता है, संकट देता है, और वह बैर की गांठ मुनि अवस्था में भी क्यों ना आ जाए, वह अपना बदला लिए बिना छोड़ती नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में भी बैर आया, पर भगवान ने पार्श्वनाथ ने बैर का पलटकर जवाब बैर से नहीं दिया। तब भी 10 भव लग गए छूटने में, और 10वें भव में जब केवल ज्ञान हो गया, तब जाकर कवट का जीव क्षमा भाव को धारण करता है। एक एक क्षण का बैर मुनि महाराज मासोपवासी नगर में आ गए। राजा ने कहा, ये तो मेरे बड़े अभाग्य है, कोई भी चौका नहीं लगाएगा। मुनि महाराज को तो मैं ही पड़काऊंगा। मुनि महाराज आए और राजा भूल गया, अपने राजकार्य में व्यस्त रहा। किसी भी नगर में नगरवासी ने चौका नहीं लगाया, ऐसे ही लौट गए। पुनः 1 मास का उपवास स्थापित हो गया। दूसरे महीने का उपवास पूरा हुआ। बोले अब की बार मैं लगाऊंगा, पिछली बार मैं राजकार्य में व्यस्त हो गया था, कोई चौका नहीं लगाएगा। मुनि महाराज आए और नगर में हाथी चल गया, उसके कार्य में व्यस्त हो गया, पड़गान नहीं करा। मुनिराज फिर लौट गए। तीसरे महीने का भी उपवास स्थापित हो गया। 3 महीने का उपवास करके मुनि महाराज आए। अब की बार उसने फिर घोषणा करवा दी
कि कोई आहार नहीं लगाएगा, अब की बार भी मैं ही आहार दूंगा। और जैसे ही नगर में मुनि महाराज आए, कहीं आग लग गई उस नगर में, वह उसके कार्य में व्यस्त हो गया। लौटकर मुनिराज जाने लगे, नगर के द्वार पर थक कर बैठ गए, हालत थोड़ी गंभीर थी। देखकर नगरवासी बोलने लगे, ओहो कैसा दुष्ट राजा है, ये कैसा दुष्ट राजा है, ना तो स्वयं आहार देता है ना किसी को देने देता है। हम लगाना चाहते हैं चौका तो राजा आज्ञा नहीं है, कारण नहीं बताया। मुनि महाराज के वे शब्द कान में पड़ गए, और जैसे ही कान शब्द में पड़े, अंदर की तीव्रता जागृत हो गई, बैर भाव मान लिया। हे भगवान, निदान करते हुए मैं इस राजा का पुत्र हूं और इसके सीने का मैं इसका बदला लेकर छोड़ूंगा नहीं। और वह मरकर उस राजा उग्रसेन के संतान हुआ, गर्भ में जीव आया, और वह गर्भ में आते ही रानी को दोहला हुआ इस पति के छाती का लहू पीना है। बच्चे का जन्म हुआ और उसकी बड़ी बड़ी भयंकर आंखें, बड़ी बड़ी भौहें देखकर बच्चे को वैसे ही खूंखार बना, बैर झलक रहा था। और तुरंत ऐसा बालक हम नहीं पाल सकते, उसे पेटी में रखा, नदी में बहा दिया, और जहां उस कुल मालिक को मिला उसने उसको निकाल कर पढ़ा, उसको संभाल लिया, पालन पोषण किया, क्योंकि कांसे की पेटी में उसका जन्म मिला, इसलिए उसका नाम कंस रख दिया। उसका बैर शांत नहीं हुआ। वह जैसी पता लगा कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ ऐसा किया है, पहुंच गया मथुरा और कब्जे में ले लिया अपने राजगद्दी को और डाल दिया माता पिता को जेल में। बैर शांत नहीं हुआ, अच्छा जीवन भी कष्टप्रद हो गया, राज वैभव मिलने के बाद भी कष्टमय हो गया। इसलिए महानुभाव, एक बार का बैर भी संकट का कारण बन जाता है, और जो जीवन में सुख चाहता है वह व्यक्ति पलटकर कभी बैर भागता नहीं। क्या चंदन वाला पर कम उपसर्ग हो? कई बार नगर गणिका ने खरीदा, कभी सेठ ने किसी को बेचा, कभी फिर उसने खरीदा, और फिर घर में भी सेठ लाया तो सेठानी ने ईर्ष्यावश होकर उसके बाल अलग करवा दिए, फटे पुराने कपड़ों में उसको एक कोठरी में जेल में बंद कर दिया। उसको जेल में बांधा तो, लेकिन उसने कर्म का बैर का बंद नहीं किया। अपने परिणामों की शुद्धि और कर्मों की दुहाई देकर अपना समय व्यतीत करती रही, और भगवान महावीर आए तो उनका प्रगान किया। कर्मों की बेड़ी भी टूटने को तैयार, और उसके हाथों की बेड़ी भी टूटकर सौंदर्यता को प्राप्त हो गई। लेकिन अगर कहीं कषाय बंध जाती तो फिर आर्य का दीक्षा ना हो पाती, स्त्री पर्याय का छेद ना हो पाता, सद्गति की प्राप्ति ना होती। इसलिए महानुभाव, हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो बैर को छोड़ दीजिए। छोटी छोटी बातों पे कितनी बड़ी बड़ी गांठें बना लेते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर कई कई दिनों तक और कई कई वर्षों तक गांठ को खोल नहीं पाते, बोल नहीं पाते। याद रखना, यदि आपका झगड़ा हो जाए तो कभी बोलचाल बंद मत कीजिए, बोलचाल करते रहिए। यदि बोलचाल चालू रही तो रिश्ते फिर सुधर जाएंगे, लेकिन अगर बोलचाल बंद हो गई तो फिर सुधरने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, फिर आपका कभी कोई बैर खोल नहीं पाएगा। इसलिए महानुभाव, संसार आसान है माना, इस संसार में दुख ही दुख है माना, लेकिन फिर भी अंश रूप में, इंद्रिय सुख रूप में यहाँ पर सुखाभास है। कम से कम ना सही शाश्वत सुख की कल्पना, ना सही आत्मीय सुख की चर्चा, कम से कम इंद्रिय सुख का तो बिना बाधा के भोग कर लीजिए, उसकी तो तैयारी कर लीजिए। क्योंकि हम दूसरों को दुख देकर पलटवार करते हैं। प्रकृति में आप एक फेंकोगे, आप पर 3 पलट कर आते हैं। खाई में बोला गया शब्द 3 बार दोहराता है।
आप मारो बोलो या क्षमा करो, जो बोलोगे आपको 3 गुना मिलेगा। इसलिए हम दूसरों के लिए सुख की प्रार्थना करें और बैर भाव का सबसे पहले नाश करें। दूसरा है पाप। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो पाप का नाश कीजिए। नहीं छोड़ पाते पूरी तरह से तो आप उसका एक देश त्याग कीजिए। छोटे छोटे नियमों के माध्यम से अपने पापों से निवृत्ति कीजिए। चंडाल था यमपाल, उसने केवल और केवल चतुर्दशी के दिन फांसी ना देने का वह संकल्प कर लिया और परीक्षा उसी की होती है जो परीक्षा में बैठता है। जिसने कुछ पढ़ा हो, जिसने कुछ धारण किया हो, उस यमपाल चंडाल ने जब नियम लिया तो उसी की परीक्षा हुई। सब यमपाल उस दिन चंडाल छुट्टी पर थे और लाकर, क्योंकि राजकुमार को फांसी पे चढ़ाना था, तो वह घर पर आ गए। चलो यमपाल, उसने कहा 14 से पत्नी से कह दिया, कह दो यमपाल घर पर नहीं है। और जाकर जब पत्नी ने गेट खोला, बोले कहाँ है चंडाल? बोले आज घर पर नहीं हो तो बाहर गए हैं। अरे फूटे तेरे भाग, आज राजकुमार को फांसी देनी थी। जितना भी उसका धन था वो सब कुछ आज यमपाल को मिलने वाला था। तेरे भाग्य में ही नहीं है तो अब क्या करें? तो उसने इशारे से कहा, जब कह दिया ना बाहर गए हैं, क्यों पीछे पड़े हो? स्त्री चर्या कोई नहीं जान सकता, स्त्री चरित्र को देव भी नहीं जान सकते, तो मनुष्यों की बात नहीं है। और उसने इशारे में कह दिया और मुंह से कहे हुए हैं। वह सिपाही ढूंढने के लिए अंदर चले गए और देखा यमपाल बैठा हुआ था, पकड़ कर ले गए और उसने साफ मना कर दिया, राजन मैं आज फांसी नहीं होगा। राजा क्या का उल्लंघन, क्षमा कीजिए, लेकिन आज चतुर्दशी मेरा हिंसा करने का त्याग है। हंसने लगे लोग, बोले ये जो रोज हजारों लोगों को फांसी की सजा देता है, आज ये अहिंसा की दुहाई देता है। और उसे भी कहा चढ़ा दो इसे, भी आज्ञा नहीं मानता, इसे भी फांसी दे दी जाए। दोनों को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। दोनों को समुद्र के किनारे फेंकने की घोषणा कर दी गई। और हुआ क्या? वह राजकुमार तो डूब गया और चांडाल को देवों ने उठा लिया। एक दिन के पाप का त्याग उसकी देवों ने आकर पूजा की। यदि आप अपने जीवन में यम रूप से देश व्रत को धारण कर लोगे, स्थूल हिंसा का त्याग कर दोगे, संकल्पी हिंसा का त्याग कर दोगे, तो आपके जीवन में कितना पुण्य आश्रम होगा और कितना सुख शांति का प्रादुर्भाव होगा, यह आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो पापों का त्याग कीजिए। तीसरी बात है अभिमान। यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन से अहंकार को पलायन करा दीजिए। उसे कोसों दूर तक उससे रिश्ता नाता मत रखिए, क्योंकि ये नाक बहुत खतरनाक है। ये कट जाए तो रामायण की कथा लिखने में बहुत बड़ा योगदान दे देती है, और उठ जाए तो भी सीता हरण जैसा प्रसंग निकाल कर दे देती है। वह रावण चाहता तो सीता को लौटा सकता था, उसकी खुद स्वयं की पत्नी मंदोदरी ने समझाया, उसके स्वयं भाई विभीषण ने समझाया, यहाँ तक कि मरने से पहले मेघनाद पुत्र ने भी समझाया, लेकिन रावण के अहंकार ने स्वीकार नहीं किया। दीक्षा ले ली कुंभकर्ण ने, मेघनाद ने, लेकिन रावण के अहंकार में कमी नहीं आई। मरना स्वीकार कर लिया, दुख को झेल लिया, अपनी आंखों के सामने पुत्रों को मरते हुए देख लिया, प्रजा को मरते हुए देख लिया, लेकिन उस अभिमान ने झुकना स्वीकार नहीं किया। अरे अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है।
झुकना ही जीवंतता है। यदि आप झुकना नहीं जानते, यदि आप मिलनसार नहीं है, तो आपके जीवन में ज्यादा दिन तक सुख नहीं रह सकता। कोई ना कोई ईर्ष्या परिणाम से या आपसे बैर बांधकर आपके जीवन में दुख लेकर आ जाएगा। आप कमाई करोगे, अहंकार में फूलोगे, जाके कोई सेल्स टैक्स को, इनकम टैक्स ऑफिसर को सूचना दे देगा और आपका घर पर रेड पड़ गई। भैया क्या हुआ? सूचना मिली थी। वह सूचना किसने दी? जिसने तुम्हारे अहंकार की चोट खाई था, जिसके ऊपर तुमने अपना वार किया था, उसी ने चुपके से तुम्हारे वार का बदला लिया। महानुभाव, अहंकार व्यक्ति का पतन का कारण है, था और रहेगा। इसलिए कभी भी जीवन में अहंकार मत कीजिए। छोटा अहंकार भी क्यों ना हो, तिनका कबहू न डालिए। यदि उस तिनके को भी आपने लात मार दी, धूल के साथ उड़ेगा और जा माथे पर बैठ जाता है। वह आपकी आंख में गिरता है और आपको तड़पाने के लिए काफी है। अहंकार में फूला हुआ हाथी चींटियों को दबाता था, कुचलता था, लेकिन एक चींटी उसकी सूंड में चढ़ गई। उस एक चींटी ने इतने बड़े हाथी को परेशान कर दिया। इसलिए कभी किसी को कमजोर मत समझिए, कभी किसी को हताश मत कीजिए, किसी के मन में आकर तिरस्कार मत कीजिए। आप अपने आप ही दुखों को निमंत्रण देने का कार्य कर रहे हैं। ये तीन बातें समझने का हम लोगों ने पुरुषार्थ किया। समय 5 मिनट ऊपर हो चुका है, गति थामने का समय आ चुका है। इसलिए महानुभाव, चौथा कारण क्या है? सुख का, वह मंगल, उसकी चर्चा हम कल करेंगे, विस्तार से करेंगे। बहुत सुंदर विषय है समझने का, क्योंकि जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए इन 3 विषयों को छोड़िए, आज अभ्यास कीजिए और कल जब आप आएंगे तो फिर मंगलाचार करेंगे। आचरण को मंगलमय बनाएंगे, जीवन को मंगलकारी बनाएंगे, तब जाकर हमारे जीवन में सुख का शिलान्यास हो सकता है। बोले महावीर भगवान की। उनके पुण्यार्जक हैं डॉक्टर अनु जैन, डॉक्टर शीतल भाई जैन शाह परिवार, महावीर हॉस्पिटल, दाहोद, गुजरात।